भिवाड़ी नगर परिषद के हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 1 में पीने के पानी में गटर का गंदा पानी मिलने और टूटी नालियों से सड़कों पर पानी के ओवरफ्लो होने से निवासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल जाने वाले बच्चों को भी गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। गुस्साए सेक्टर वासियों विशेषकर महिलाओं ने नगर परिषद कमिश्नर को ज्ञापन सौंपकर समस्याओं के समाधान की मांग की और चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो नगर परिषद का घेराव किया जाएगा। कमिश्नर ने आश्वासन दिया कि सभी समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाएगा। बहुत ज़्यादा नाले सीवरेज ब्लॉक है, जिसकी वजह से आना जाना सब में दिक्कत हो रही है। हम ये लेके आए यहाँ पे अपनी प्रार्थना, ताकि वो खुले और हमें आने जाने का रास्ता मिले। पानी लाइन टूटी पड़ी है और पानी घरों में गंदा जाए, जिससे बच्चे आदमी सब बीमार हो रहे हैं। कितने दिन से समस्या है आपकी? करीब 1 महीना होते आ रहा है जो बिल्कुल ब्लॉक हो रखी है। पहले से समस्या तो थी, पर अब ज़्यादा समस्या हो गई है। अभी क्या आश्वासन दिया कमिश्नर साहब ने? आश्वासन ये दिया कि हमारे साथ जो कर्मचारी उनको भेज रहे हैं वो काम करते हैं, अगर नहीं करते तो उन्होंने कहा है कि मुझे व्हाट्सएप पे रिपोर्ट भेजना। अपना उन्होंने नंबर दिया। कितने संतुष्ट आप लोग आश्वासन? संतुष्ट तो ये है कि अगर वो काम करवा देंगे ठीक है, नहीं हम दोबारा आएंगे। संतुष्ट यही है, इतना ही संतुष्ट है। आप बताओ मैडम, क्या कह रही हैं? पता है ना सर, भाई समस्या हमारी यही है कि नालियाँ साफ नहीं होती। कोई नाली साफ करने लगा, गलियों में झाड़ू का कोई मतलब नहीं है, कोई नहीं आता सफाई करने। कभी आते भी है, कूड़ा निकाल के बाहर रख देते हैं, वो कूड़ा वापस नालियों में चला जाता है। महीने में 15 दिन में धीरे धीरे करके सारा वापस चला जाता है। तो कहीं कोई सफाई का मतलब नहीं। हाउसिंग बोर्ड में कभी हमने सफाई होते नहीं देखी, और सारा नालियों का ही पानी है। आगे तक जाम पड़ा, सेंट्रल मार्केट से और सेक्टर 1 का पीछे तक का पूरा पानी रुका हुआ है। राम वाटिका के आसपास इतनी गंदगी है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। वहाँ लोगों को अपने घर में घुसने के लिए घर के बाहर ईंट रखनी पड़ती है, तब अपने घर में घुसते हैं। आज यहाँ पे आए, क्या आश्वासन मिला आपको? आश्वासन यही मिला है, उन्होंने कहा है आप चलिए, हम भेजते अपने कर्मचारी, हमें 2-3 दिन का टाइम दीजिए। तो हम जा रहे हैं आज, तो अगर नहीं होगा तो हम फिर आएंगे। कितना संतुष्ट है आपके? हो काम हो जाएगा क्या? ऐसी कोई संतुष्टि वाली बात नहीं, क्योंकि हम इससे पिछले साल भी हम आए थे, तब भी यही हुआ था। थोड़े दिन सफाई रही, उसके बाद से फिर वही हाल है। अब 1 महीने से तो सारे ब्लॉकेज एकदम बंद है, कोई पानी एक बूंद आगे नहीं सरकता। पीने वाला पानी भी तो गंदा हो रहा है। आप क्या लेके समस्या लेके आए? मैं मेन समस्या ये लेके आया हूँ, जो हमारे जो हाउसिंग बोर्ड की नालियाँ है वो बिल्कुल ब्लॉकेज है। सेंट्रल मार्केट में जितने भी दुकानदार हैं ये सारा कूड़ा इन नालियों में भर देते हैं। जितने पटरी वाले हैं वो सारा कूड़ा नालियों में भर देते हैं। हम ऑथराइज प्रॉपर्टी लेके भी अपने मकानों में रहने के योग्य नहीं है, ना हमें पास पीने का योग्य पानी भी नहीं है, क्योंकि नालियाँ ब्लॉक है। और जितना सीवर लाइन का पाइप है, पाइपलाइन टूटी पड़ी है, और पीने के पानी में भी हमारे में नाली का पानी आ रहा है, जिससे हमारे बच्चे भी बीमार हो रहे हैं। हम नगर परिषद के ऑफिस में आते हैं, यहाँ आश्वासन मिलता है, इसके सिवा कार्रवाई कुछ नहीं मिलती है। हम कल भी आए थे, परसों भी आए थे। आज तो ये महिलाएं अपना घर का काम छोड़ के मजबूरी में आई है यहाँ पे। हमारे को मुकेश कुमार जी आश्वासन देते हैं कि भाई हम भेज रहे हैं, लेकिन जो इनके नीचे काम करने वाले अधिकारी हैं वो कहते हैं जी हमारी ठेकेदार नहीं सुनता है, हमारी लेबर नहीं सुनती है। लेबर कहते हैं जी हमारी पेमेंट बाकी है। तो ये पेमेंट क्या पब्लिक थोड़ी चुकाएगी? ये तो नगर परिषद का काम है, ये काम कैसे करेगी? अंदर जो नालियाँ हैं घरों में जाने के लिए, उनके बीच में नाले टूटे पड़े हैं, गाड़ियाँ निकलने का कोई रास्ता नहीं है। ये सब समस्याएं कहते हैं जी आप तो लिख के दो, व्हाट्सएप पे दो, पर काम करने को कोई तैयार नहीं है। अभी तो बारिश भी शुरू नहीं, बारिश से पहले की हालात है, तो आने वाले दिनों में और ज़्यादा विकराल हालात होंगे। अगर यही हालात रहेंगे तो हमें तो जी अपना मकान खाली कर करके अपने किराए पे फ्लैटों में या अपने गांव वापस जाना पड़ेगा। क्योंकि जो राजस्थान हाउसिंग बोर्ड का जो आवास मंडल है, ये सिर्फ मकान अपने महंगे बेचता है, प्रॉपर्टी अपनी महंगी बेचता है। और आम आदमी इसलिए लेता है ये प्रॉपर्टी कि वो सुख सुविधा से रहेगा, लेकिन ये अपनी प्रॉपर्टी बेच के अपना पल्लड़ झाड़ लेते हैं। आप बताओ क्या कह रहे थे? सर हम यही बोल रहे हैं कि कई बार वो पाइपलाइन टूटी पड़ी है ना, तो उस चक्कर में गंदा पानी आता है। कल से मेरे घर में गंदा पानी आ रहा है, मुझे मेरे बच्चे को कल से दस्त लग रहा है, क्योंकि गंदा पानी आ रहा है उस वजह से। तो ये ऐसे नाली का पानी आ रहा है, जो नाली में गंदगी है ना वो हमारी टंकी में भर रही है। अब बताइए पानी कहाँ से यूज करें? सप्लाई में आ रहा पूरा पानी? जी, क्योंकि वो इतना गंदा हो रखा है, उसी में सारे पाइपलाइन टूट रहे, कोई देखने वाला नहीं, कोई कुछ नहीं है।
बहुत ज़्यादा ही गंदगी मच रखी, बिल्कुल ऐसा लग रहा है नाली का पानी भर रखा है नाले टैंक का में। पानी। हाँ तो सर वो जो पानी नया पाइपलाइन लगाया गया हाउसिंग बोर्ड में सेक्टर 1 में, सर उसका में तो कोई सुविधा ही नहीं दिया है, टूटी वगैरह भी नहीं लगा है। और उसमें ये है कि पानी जो जितना भी आता है वो सुबह से लेके मतलब जितने बजे तक आए वो रोड पे पानी गिरता है, सारा पानी भी भरा, तो वो उससे भी जाम हो रहा है सर, उससे भी गंदगी हो रही है, आने जाने में प्रॉब्लम हो रही है। और नाले में तो पानी उस टैंकी में जा रही है, उससे अगर नहाते तो उससे भी तो बीमारी पूरे शरीर में दाना दाना निकल रहा है। सीवर का पानी पूरा वाटर सप्लाई में जा रहा है पूरा। हाँ पूरा सीवर का पानी उसी में वाटर सप्लाई में जा रहा है सर, तो इसका समाधान होना चाहिए, बस हम लोग को यही कहते हैं और कुछ नहीं।